दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसी भी आपराधिक मामले में आईए द्वारा जांच की जाती है। जांच के बाद वह चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल कर देता है और यह प्रावधान सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 CRPC में दिया हुआ है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। साथ ही अक्सर आपने देखा होगा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आईए द्वारा दाखिल की जाती है, जिसका प्रावधान CRPC की धारा 173 सब सेक्शन 8 में दिया हुआ है। लेकिन इस तरह की चार्जशीट, जिसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, ये पिछली चार्जशीट दाखिल होने के बाद, यानी जब एक बार जांच पूरी हो जाती है उसके बाद दाखिल की जाती है। ये कुछ विशेष स्थितियों में ही दाखिल की जाती है, जब आयोग को महसूस होता है कि किसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना ज़रूरी है, कोई तथ्य उसके संज्ञान में आने से रह गया है या कोई तथ्य उसके संज्ञान में बाद में लाया जाता है। यदि उसको महसूस होता है तब वह चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी उस केस में आगे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानून का कहना है कि आयोग को फर्दर इन्वेस्टिगेशन से रोका नहीं जा सकता। CRPC की धारा 173(8) भी कहती है कि आईओ चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रख सकते हैं। इसी संबंध में एक मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आया, जो कि फरहान नाज बनाम स्टेट ऑफ यूपी के नाम से एक रिट पिटीशन दाखिल की गई। रिट ऑफ मैंडेमस जारी करने का उद्देश्य आप समझते हैं कि किसी सरकारी संस्थान को, किसी एजेंसी को, किसी अधिकारी को आदेश जारी कराना कि वह इस कार्य को करे या न करे, उस रिट को हम रिट ऑफ मैंडेमस कहते हैं, जिसमें आरोपी द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष ये प्ली ली गई थी कि उनके केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश आयोग को दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें जो पटिशनर हैं फरहान नाज, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, वहाँ वकालत भी करते हैं। 3 तलाक के मामलों में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम वुमेंस की तरफ से अपनी वॉइस रेज की थी, इसलिए एक आइकन है, पहचानी हुई हस्ती हैं। इन्होंने ये कहा था कि 2010 में एक FIR दर्ज होती है सहारनपुर के सदर थाना में, जो कि अशोक कुमार जैन, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा दाखिल की जाती है। वह FIR झूठे तथ्यों के आधार पर दाखिल की गई। उस FIR में वर्तमान पिटीशनर फरहान नाज और उनके हस्बैंड भी नेम्ड हैं। हाई कोर्ट ने उनकी प्ली पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस तरह से एक्यूज्ड का न्यायालय आना उचित नहीं है। इससे पहले पिटीशनर एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी को दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी के द्वारा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी दे चुके थे कि वह आईओ को आदेश जारी करे कि 173(8) में वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में करे। जब वहाँ बात नहीं बनी तब वह इलाहाबाद हाई कोर्ट आए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक्यूज्ड का इस तरह से न्यायालय आना उचित नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कहा, न सिर्फ एक्यूज बल्कि कंप्लेनेंट को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या एजेंसी को या निर्देश जारी करे या आदेश जारी करे कि आप किसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ एक्यूज और कंप्लेनेंट ही नहीं, मजिस्ट्रेट के पास भी सो मोटो पावर नहीं है कि वो आईओ से कहे किसी केस में कि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। हाई कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि 173(8) और प्रावधान भी यही है, कानून में भी ये कहा गया है कि CRPC की धारा 173(8) केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर देती है कि वह चाहे तो किसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। यानी कि जिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट की हम बात करें, जिसे आमतौर से हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कह देते हैं, उसकी शक्ति केवल आईओ के हाथ में है। आमतौर से देखा जाता है और ऐसा होता रहा है प्रैक्टिस में कि जो कंप्लेनेंट हैं वो बहुत सी बार आईओ से रिक्वेस्ट करते हैं या बताते हैं कि साहब से फला तथ्य है, और वो उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात छुपी रहती है, वहाँ ये बात नहीं आती है कि आईओ ने जो फर्दर चार्जशीट दाखिल की है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए की है या कंप्लेनेंट या एक्यूज के कहने से किया है। किया उसने कंप्लेनेंट या एक्यूज के कहने से, उसके संज्ञान में लाया ही जाएगा, कोई ना कोई तथ्य लाया ही जाएगा, लेकिन उस तथ्य के आधार पर आगे
इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईओ बिल्कुल फ्री हैंड है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। यदि आईओ उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, उस पर किसी प्रकार का दबाव किसी के भी द्वारा नहीं बनाया जा सकता, कहीं से भी कोई डायरेक्शन आईओ को जारी नहीं किया जा सकता, ना शिकायतकर्ता की ओर से, ना एक्यूज की ओर से। और साथ ही यहाँ तक कहा हाई कोर्ट ने कि मजिस्ट्रेट के पास भी ऐसी कोई सुमोटो पावर नहीं है कि वह आईओ को डायरेक्शन जारी करे कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब किसी केस में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के तहत चार्जशीट फाइल की जाती है। उसके बाद अगर कोई तथ्य चार्जशीट में आने से रह जाता है तो उस तथ्य के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, वह आगे भी जांच जारी रख सकता है, चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जांच जारी रख सकता है। और जब वह उसमें फर्दर चार्जशीट सबमिट करता है तो उसका प्रावधान 173 सब सेक्शन 8 में दिया गया है। लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ सोली पावर जो दी गई है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी गई है या आईओ को दी गई है, किसी अन्य व्यक्ति के पास वह शक्ति नहीं है, न्यायालय के पास भी वह शक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ वीडियो आपने आगे तक देखा है तो पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।